बीजवध की कथा आएगी, उसको हम सुनते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राजा महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया। उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज 86 उदायुद्ध सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चलें और असुर 84 कम्बू नामक सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 ध्रुम कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दे और फिर मेरी आज्ञा से कालिक, मौर्य, दौर्य, कालिके सभी असुर तैयार होकर शीघ्र ही प्रस्थान करें। भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने भी इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत सी सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया। जब चंडिके जी ने देखा अब इस ओर और भयानक सेना को साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गुंजा दिया। हे राजन, उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी के घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया और उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर चारों ओर से देवी, सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में राजन दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल और पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका के पास आ गई। जिस देवता का जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी, अक्षय सूत्र कमंडल से सुशोभित थी और सबसे प्रथम उपस्थित हुई। महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान, सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकण धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी, वह मातेश्वरी शक्ति आई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुह्य रूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शाणग एवं खड़ग हाथ में लिए वैष्णवी शक्ति आ गई और यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाली विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके आ गई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरते हुए नारसिंगी शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से वे शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत ही भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूं हूं करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान, आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं और वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को प्राप्त करो और सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से यह मेरी गिदड़ियां तृप्त हो जाएंगी। इस दूत रूप में स्वयं शिवजी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई और जब शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस ओर बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी जी पर पहल वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकार करके धनुष द्वारा पैने पैने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में अनेक फेंके हुए बाण, शूल, शक्ति, परशु आदि शस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी।
इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम और तेज नष्ट होता जा रहा था। और इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं अत्यंत कोपना कौमारी शक्ति ने शक्ति के द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पतनाले बहते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने कुछ एक को तुंड के प्रहार से मार गिराए। कितने एक दैत्यों की छातियां अपने दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्य चीर फाड़ डाले। कितने एक महादैत्यों को नार सिंगी शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गई और अपनी गर्जना से दिशा आकाश को पूर्ण करती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। कितने एक दैत्य शिवदूती के कठोर अट्टहास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपाय द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मातृगणों को देखकर देव शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए। उन दैत्यों को मातृगण से पीड़ित होकर भागता हुआ देखकर क्रुद्ध हुआ महाअसुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया। रक्त बीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता, उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता और उस महाअसुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की और वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा और रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए, जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान ही था। जितनी भी रक्त की बूंदें शरीर से गिरती, उनके उतने ही उसके सदृश बलवीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न होते और वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मातृगण के साथ युद्ध करने लगे। फिर ऐन्द्री ने वज्र से उसका सिर छत विच्छत कर दिया, उससे रुधिर बह उठा और तब हजारों पुरुष उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा। ऐन्द्री ने गदा द्वारा उस असुर राज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर स्राव हुआ, उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत भर गया। कौमारी ने शक्ति से उसे मारा, वाराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्त बीज का त्रिशूल से हनन किया और उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आयुधों से कई बार विक्षिप्त होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे और दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह तुम और भी विस्तार से फैला लो। मेरे अस्त्र के प्रहार से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ और युद्ध भूमि में रुधिर उत्पन्न इन महान दैत्यों को भक्षण करके तुम घूमती रहो। तभी इस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा और इसी प्रकार इसका क्षय होगा। तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर वह फिर भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और फिर काली जी ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया और उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। रक्त बीज के छत विक्षिप्त होते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार डाला। शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और हे राजन, रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था। उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए। मातृगण उसका रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगी। बोलिए जगदम्बे मात की जय, चामुंडा मात की जय।